तो क्या हाल आप सभी की उम्मीद करते हैं सब बच्चों के बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे हैं। तो देखिए, आपको किसानों के 3 काले कानूनों के बारे में तो पता ही है कि किस तरह से यहाँ पर जो है ना 1 साल से भी ज़्यादा समय तक किसानों का आंदोलन चला था। दिल्ली के जो आसपास के जो बॉर्डर एरिया है उनके आसपास यहाँ पर जो है ना किसानों ने बहुत तगड़ा वाला आंदोलन कर रखा था, जिसमें यहाँ पर बड़े बड़े जो रोड थे वो यहाँ पर ब्लॉक हो गए थे, किसानों का जमावड़ा था। और उसके बाद मजबूरन यहाँ पर सरकार ने वो 3 काले कानूनों को वापस ले लिया। तो यहाँ पर जो है ना किसानों का जो मामला था वो यहाँ पर अभी तक भी शांत हुआ नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो है ना पिछले 1 साल से 11 महीने लगभग 11 महीने से यहाँ पर जो है ना पंजाब के जो किसान हैं उन्होंने यहाँ पर एमएसपी डिमांड के लिए यहाँ पर जो है ना आंदोलन कर रखा है। अभी तक भी ये जो आंदोलन है वो शांत नहीं हुआ है। किसानों की मांग है कि भाई हमें यहाँ पर जो है ना फसलों पर एमएसपी चाहिए ही चाहिए, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि जब भी यहाँ पर किसान जो है अपनी फसल बेचने जाए तो उसको इतना मिनिमम मिलना ही चाहिए। इससे कम पे यहाँ पर जो किसान है वो राज़ी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर जो है ना आंदोलन कर रहे हैं वो, लेकिन सरकार ने अभी तक भी किसानों की जो मांग है वो मानी ही नहीं है। लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ पर जो किसान है ना वो ये भी चीज़ डिमांड कर रहे हैं कि जो इंडिया है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकल जाए। और इसके अलावा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रखे हैं ना इंडिया के कई सारे देशों के, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के साथ है, कई सारे साउथ ईस्ट एशियन देशों के साथ है, तो इन सब देशों के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ना उन सबको यहाँ पर सस्पेंड कर दिया जाए। तो आज इसके बारे में डिटेल के साथ बात करते हैं कि भाई यहाँ पर जो किसान है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को सस्पेंड क्यों कराना चाहते हैं, और इसके साथ ही यहाँ पर इंडिया को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉ क्यों कराना चाहते हैं, सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो शुरू कर दो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखते हैं कि किसान जो है ना वो यहाँ पर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, इतना ज़्यादा आंदोलन क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको पता है कि 3 कृषि कानून जो लागू किए गए थे उनके खिलाफ यहाँ पर पहले बहुत तगड़ा वाला आंदोलन चला था, और बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पर यहाँ पर जो है ना आंदोलन चला था, जिसमें यहाँ पर कई सारे किसान नेताओं ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। और यहाँ पर जो है ना वो एक काफ़ी लंबा चलने वाला किसान आंदोलन था जो काफ़ी हद तक सफल भी रहा था। और सरकार ने यहाँ पर जो 3 कृषि कानून थे, काले कानून जिनके बारे में कहा जाता है, उनको यहाँ पर विड्रॉ कर लिया था। तो यहाँ पर जो है ना वो बहुत ज़्यादा तगड़े लेवल पर चला था और सक्सेसफुल यहाँ पर रहा था। लेकिन यहाँ पर किसानों ने वो कृषि कानून को रद्द करने के बाद यहाँ पर ये भी कहा कि भाई अब यहाँ पर कर ही दिया है तो जो एमएसपी की जो गारंटी है वो भी यहाँ पर लागू कर दो, तो वो लागू कर दो और हम यहाँ पर जो ना किसान आंदोलन ख़त्म कर देंगे। तो तब यहाँ पर जो है ना किसानों ने अपना आंदोलन तब तो ख़त्म कर दिया, चलो ठीक है, कृषि कानून के खिलाफ हम यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे, तो अब यहाँ पर जो है ना कोई मतलब नहीं है, कानून वापस हो चुके हैं और अब यहाँ पर हम अपना जो आंदोलन है वो यहाँ पर समाप्त कर देते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर समाप्त कर दिया। लेकिन यहाँ पर जो है ना लगभग 1.5-2 साल के बीतने के बावजूद भी सरकार ने एमएसपी को लेकर कोई भी क्लैरिटी नहीं दिखाई है और ना ही यहाँ पर कोई भी कानून लेकर आई है। एमएसपी क्या होता है? एमएसपी होता है यहाँ पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि यहाँ पर जो है ना किसान अपने जो फसल है वो अगर बेचने जाएगा तो उसको मिनिमम टू मिनिमम ये रकम तो मिलेगी। जैसे कि अभी हो रहा है, गोभी यहाँ पर अभी मंडी में 2 रुपये किलो बिक रही है। 2 रुपये किलो में किसान यहाँ पर क्या खाएगा, क्या लगाएगा, और उससे ज़्यादा की तो उसकी लागत ही होगी। तो गोभी की कीमत यहाँ पर 2 रुपये किलो मिल रही है। लेकिन अगर यहाँ पर जो है एमएसपी होती सब्जी के ऊपर तो तब यहाँ पर जो है ना किसानों को अच्छी कीमत मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर जो सब्जियाँ हैं वो एमएसपी के दायरे में आती नहीं है। एमएसपी के दायरे में ज़्यादातर जो है ना अनाज आते हैं। तो अनाज यहाँ पर आता है, गन्ना भी यहाँ पर आता है। सरकार यहाँ पर जो ना रेट निर्धारित कर देती है कि जी जो शुगर मिल वाले हैं वो यहाँ पर इतने रेट पर यहाँ पर क्विंटल गन्ना खरीदेंगे। जैसे कि यहाँ पर कभी 400 रुपये 450 रुपये की डिमांड भी किसान कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सरकार दे रही है गन्ने के खिलाफ तो अभी तक भी एमएसपी के लेकर कोई आंदोलन होता नहीं है। आंदोलन जो होता है ना वो यहाँ पर पेमेंट को लेकर होता है, क्योंकि जो शुगर मिल होती है वो किसानों का पेमेंट रोक देती है, समय पर पेमेंट यहाँ पर करती नहीं है, जिससे यहाँ पर जो किसान है वो अगली फसल जो लगाने वाले हैं वो उसमें देरी हो जाती है और उनके पास पैसा आता नहीं है। तो कभी कभी किसान जो ना इस चीज़ के ऊपर नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एमएसपी है वो अनाज के लिए ऊपर, गेहूँ, चावल, कपास, इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत सारी जो फसलें हैं उनके लिए यहाँ पर डिमांड करते हैं कि भाई ये जो है ना एमएसपी लागू कर दो, कानून बना दो कि भाई किसानों को जो है ना इससे नीचे जो है ना कोई से भी फसल खरीदनी नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो सरकार है वो यहाँ पर जो है ना डिमांड एक्सेप्ट कर भी नहीं रही है। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना किसानों ने ये भी डिमांड कर दी है कि ये जो WTO की सदस्यता इंडिया ने ले रखी है ना, इससे इंडिया को विड्रॉ कर लो, और इसके अलावा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उससे भी यहाँ पर इंडिया को
ख़त्म कर दो, बाहर निकाल दो। वैसे सरकार यहाँ पर कई सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, कई सारे जो साउथ ईस्ट एशियन देश है और बहुत सारे, जैसे कि यूएई भी है, यूएई के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और कई सारे देशों के साथ और भी हो सकता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। रशिया के साथ हो सकता है, यूके के साथ हो सकता है, कनाडा के साथ भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कई सारे देशों के साथ हमारा हो जाए, ताकि यहाँ पर इंडियन प्रोडक्ट जो है उनकी मार्केट में उनका एक्सेस मिले और यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट है वहाँ पर बिकने के लिए जाए। तो यहाँ पर जो है ना भारत सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना FTA साइन हो जाए, लेकिन यहाँ पर जो किसान है वो यहाँ पर ये चाहते हैं कि जो FTA है वो यहाँ पर रद्द कर दिया जाए। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ जाती है, सबसे पहले यहाँ पर इसीलिए बात करते हैं। तो WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये दुनिया भर की जो देश है ना उनकी एक संगठन है, जिसमें यहाँ पर जो ना ट्रेड से लेकर जो नियम है, कानून है और जो भी यहाँ पर जो है ना प्रोडक्ट बेचना है वो सब चीज़ें जो है ना यहाँ पर की जाती है। यहाँ पर रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाते हैं कि भाई कोई भी यहाँ पर जो है ना अपने देश में किसी भी चीज़ को रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा, भले से वो टैरिफ लगा दे, लेकिन यहाँ पर जो है ना अपने देश में सामान बेचने से रोक नहीं पाएगा। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर जो है ना चीज़ें चलती हैं और यहाँ पर जो है ना इसके 164 मेंबर्स जो है वो है। अब देखिए यूनाइटेड नेशन में देशों की संख्या कितनी है, लगभग 192 के आसपास है, लेकिन यहाँ पर 164 जो देश है वो इसके मेंबर है। तो कुछ देश जो है ना वो यहाँ पर इसके मेंबर नहीं है और कई को यहाँ पर सस्पेंड भी करते हैं, जैसे कि ईरान, सीरिया, इराक और यहाँ पर अल्जीरिया, ये देश इसके मेंबर नहीं है, लेकिन आने वाले सब में शायद हो सकता है कि ये देश जो है इसके मेंबर बन जाए। तो यहाँ पर जो है ना जो भी ट्रेडिंग वगैरह की जाती है वो इसके रेगुलेशन के हिसाब से की जाती है, जैसे कि शिपिंग से कोई जहाज़ जा रहा है तो भाई इंश्योरेंस होना ज़रूरी है और इसके अलावा यहाँ पर जो है ना बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है। जो रडार की पकड़ है उसमें भी आना चाहिए कि भाई GPS लगा कर यहाँ पर जो है ना ट्रेडिंग करनी चाहिए, ताकि यहाँ पर शिप की जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो यहाँ पर पता चले। तो ये सब चीज़ें चलती है और इसके अंडर में यहाँ पर कानून भी बनाए जाते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट देखें तो वो थोड़ा सा अलग होता है। देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में तो यहाँ पर बहुत सारे सदस्य देश आते हैं, लेकिन जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है वो किन्हीं दो देशों या दो से ज़्यादा देशों के बीच में होता है, जैसे कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों पर अगर यहाँ पर व्यापार बढ़ाना है तो यहाँ पर रूल्स और रेगुलेशन में थोड़ा सा रिलैक्सेशन करना पड़ता है। तो यहाँ पर वो WTO में होगा तो भाई 164 देशों के साथ जो है ना यहाँ पर बातचीत करनी पड़ेगी, उनको मनाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं किसी एक पर्टिकुलर देश के साथ, तो यहाँ पर दोनों ही देश आपस में यहाँ पर जो है ना रूल्स और रेगुलेशन बना सकते हैं, टैरिफ वगैरह की बात कर सकते हैं। तो ये जो है ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है, जिससे यहाँ पर दोनों देश जो है ना आपस में एक दूसरे के साथ व्यापार करके फ़ायदा उठाते हैं। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसके साथ हो जाता है ना वो ज़्यादा ही व्यापार करते हैं, क्योंकि इसमें जो है ना टैरिफ वगैरह ये सब चीज़ें जो है ना कम लगती है। तो ये जो है ना ये चीज़ें होती है और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तो दो देशों के बीच में, दो से ज़्यादा देशों के बीच में यहाँ पर जो है ना टैरिफ ट्रेड जो है ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि जो किसान है वो WTO से निकलने की बात क्यों करेगा, भाई इंडिया को WTO से निकाल दो और इसके अलावा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो भी यहाँ पर समाप्त कर दो। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही आता है। तो इसका जवाब यहाँ पर ये है कि जो WTO है ना उसमें मैंने आपको बताया कि रूल्स और रेगुलेशन यहाँ पर WTO के हिसाब से जो है ना चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर WTO में रूल्स यहाँ पर ये भी है सब्सिडी को लेकर के, किसान जो है ना उनको कितनी सब्सिडी मिलनी चाहिए, सरकार यहाँ पर कितनी सब्सिडी यहाँ पर किसानों को दे सकती है, क्या क्या सब्सिडी किस किस मद में यहाँ पर दे सकती है। जैसे कि बिजली में यहाँ पर सब्सिडी मिलती है, फर्टिलाइज़र्स में यहाँ पर सब्सिडी मिलती है, जो किसानों के जो इक्विपमेंट होते हैं तो उनको ख़रीदने में यहाँ पर सब्सिडी मिलती है। तो बहुत सारी जो सब्सिडी है ना वो यहाँ पर सरकार किसानों को प्रोवाइड करती है। जैसे कि इनकम टैक्स में भी उनको जो है ना देना नहीं पड़ता, इनकम टैक्स में भी यहाँ पर किसानों को छूट मिलती है। तो बहुत सारी सब्सिडी यहाँ पर सरकार जो है किसानों को देती है, लेकिन यहाँ पर एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा सब्सिडी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। और यही चीज़ यहाँ पर जो है ना किसानों को पसंद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो इंडिया है वो WTO के रूल के हिसाब से चलता है, जिससे यहाँ पर WTO रूल के हिसाब से यहाँ पर जो इंडिया की सरकार है वो किसानों को सब्सिडी देती है। लेकिन यहाँ पर अगर वो इसका मेंबर नहीं होता तो सरकार यहाँ पर किसानों को ज़्यादा सब्सिडी देती, जिससे क्या होता कि भाई उनका जो है ना प्रोडक्शन अच्छा होता, उनके पास किसानों के पास पैसे आते और बहुत सारी सहूलतें यहाँ पर जो है ना सरकार की तरफ से किसानों को मिलती। लेकिन यहाँ पर मजबूरन भारत WTO का सदस्य है, जिसकी वजह से यहाँ पर भारत सरकार किसानों को इतनी ज़्यादा सब्सिडी नहीं दे सकती। अब देखिए सब्सिडी इतनी ज़्यादा नहीं दे सकती है ना, तो किसानों की जो फसल है उनकी कीमत भी यहाँ पर बढ़ जाती है कि भाई यहाँ पर किसानों को फर्टिलाइज़र पे किस ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, बिजली का बिल भरना पड़ रहा है उनको, और इसके अलावा जो बीज है उन पे कोई भी सब्सिडी नहीं मिल रही है, उनको भी जो है ना कीमत ज़्यादा बढ़ रही है। और इसके अलावा डीजल उनके ऊपर भी जो है ना कोई सब्सिडी नहीं है, तो वहाँ पर भी जो है ना किसानों की जो
कॉस्ट है फसलें उत्पादन करने की वो यहाँ पर बढ़ जाती है। तो इससे क्या होता है कि वो इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर नहीं पाते हैं। अब देखिए अमेरिका में, यूक्रेन में और यूरोप में जो किसान होते हैं ना, उनके पास ऐसा नहीं है कि 2-4 बीघा ज़मीन होती है, बल्कि यहाँ पर कई कई एकड़ के फार्म्स होते हैं और कंपनियां काम करती है, और वो जो सब काम है ना वो मशीनों से करते हैं। तो इससे क्या होता है, उनकी जो कॉस्ट होती है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम आती है, और इसके साथ ही यहाँ पर जो है ना वो इंटरनेशनल मार्केट में अपना जो प्रोडक्ट है वो सस्ता बेच पाते हैं। जबकि यहाँ पर जो इंडियन जो किसान हैं उनको इतनी सब्सिडी मिल नहीं पाती, उनकी जो खेत होती है वो भी छोटे छोटे होते हैं, जिससे क्या होता है कि वह उनकी जो लागत है वो बढ़ जाती है और इंटरनेशनल मार्केट में उसकी जो प्राइस है वो कम्पिटिटिव होती नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जो किसान होते हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में यहाँ पर जो है ना टिक ही नहीं पाते, और जो विकसित देश है जिनके पास यहाँ पर जो है ना मशीनें हैं, बड़े बड़े खेत हैं, और वो अपनी जो कीमत है वो कम भी कर लेते हैं, तो वो जो है ना अपना सामान ज़्यादा बेच पाते हैं, और यहाँ पर इंडिया का सामान इतना ज़्यादा बिक नहीं पाता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर इंडिया के जो किसान हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। और इसके साथ ही यहाँ पर जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसमें भी यहाँ पर चीज़ें है कि भाई बाहर का जो सामान है उस पर टैरिफ ही नहीं लग रहा। अब देखिए किसी भी सामान पर टैरिफ नहीं लगेगा तो वो सामान जो है ना वो इंडिया में बहुत ज़्यादा आ जाएगा, जिससे क्या होता है कि इंडिया के जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर बिक ही नहीं पाते हैं, और यहाँ पर इससे अल्टीमेटली जो इंडियन किसान है उनको यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसी वजह से जो किसान है वो यहाँ पर WTO के भी अगेंस्ट है कि भाई इंडिया जो है WTO का सदस्य ना बने। और इसके अलावा यहाँ पर जो कई सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो इंडिया ने साइन कर रखे हैं उससे भी यहाँ पर जो है ना विड्रॉ कर ले। तो ये 2 चीज़ है, इसके खिलाफ भी यहाँ पर जो है ना किसान अड़े हुए हैं और यहाँ पर चाहते हैं इंडिया इन दोनों चीज़ों से निकल जाए, और साथ साथ यहाँ पर जो है ना MSP की जो गारंटी वाला कानून है वो भी यहाँ पर लेकर आ जाए। तो अब देखने वाली बात होगी कि कब यहाँ पर सरकार जो MSP को लेकर कानून लेकर आती है, लाती है तो कब लाती है, या लाती ही नहीं है, या फिर इंडिया जो है वो WTO से निकलेगा, या फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पर कैंसिल कर देगा। वो सब तो यहाँ पर वक्त ही बताएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो यहाँ पर इंडिया उनसे निकलेगा, और ना ही यहाँ पर WTO से निकलेगा, क्योंकि जो WTO है वो 164 देशों का सदस्य है। इतने बड़े संगठन से निकलना वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए ना, लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हम आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू। नाउ साइनिंग ऑफ।